नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मोकामा हत्याकांड से जुड़ी हुई। अनंत सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं अनंत सिंह को पटना की बेऊर जेल भेजा गया है। दुलारचंद हत्याकांड में कल अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई। आज उनका मेडिकल कराने के बाद पेश किया गया अदालत में और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अनंत सिंह को भेज दिया गया है। दुलारचंद हत्याकांड जिसने बिहार की सियासत को गरमा दिया है, इस मामले में अनंत सिंह जो कि जेडीयू के प्रत्याशी हैं, उनकी कल रात गिरफ्तारी हुई और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले जनसुराज पार्टी के पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार के दौरान मुठभेड़ हुई थी दोनों ही पक्षों के बीच और इसमें दुलारचंद यादव की मौत हुई थी, जिसके बाद बिहार और खास तौर पे मोकामा की राजनीति गर्मा गई और अनंत सिंह को आखिरकार कल गिरफ्तार किया गया। आज उन्हें हिरासत में भेज दिया गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं अनंत सिंह। बेऊर जेल भेज दिया गया है, पटना के बेऊर जेल। अनंत सिंह जिन्होंने गिरफ्तारी के बाद कहा था कि उनका चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी। शशांक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशांक, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है अनंत सिंह को, और क्या जानकारी मिल रही है? 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में देखिए, इसी सिविल कोर्ट में सीजीएम के सामने अनंत सिंह को जो है मेडिकल के बाद जो है पुलिस की टीम पेश की थी। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जुडिशियल कस्टडी में जो है उनको भेजा गया है। अभी से बस 2 मिनट पहले पुलिस की टीम जो है उनको यहां से लेकर कड़ी सुरक्षा के बीच जो है पटना के बेऊर जेल आशीर्वाद देने के लिए आप पहुंचे हैं। आपका अच्छा, फाइल करेंगे तो बता दें। चुनाव के बाद सब आगे। हाँ, चुनाव के बाद। चलिए, अब हो गया। एक्शंस आ रहे हैं, वो भी अपने दर्शकों को हम सुना रहे हैं। तो उन्हें अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बाहुबली अनंत सिंह जिनकी गिरफ्तारी हुई है दुलारचंद मर्डर केस में और इस मामले को लेकर के मोकामा में जहां राजनीति गरमाई हुई है, वहीं एनडीए और महागठबंधन के बीच भी जुबानी जंग तेज हो चुकी है और अनंत सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जेडीयू के प्रत्याशी हैं शशांक हमारे साथ बने हुए हैं। शशांक, अपनी बात आप पूरी करें। जी, वही मैं कह रहा था कि अनंत सिंह के लिए ये बड़ा झटका है। 6 तारीख को जो है मोकामा में वोटिंग होनी है। सबसे हॉट सीट है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में। तो अनंत सिंह अब जेल से ही जो है वो चुनाव लड़ेंगे। वैसे आज उनका एक एफबी पोस्ट भी आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जनता अब जो है मेरे तरफ से चुनाव लड़ेगी। तो 14 को क्या नतीजा आता है ये देखना होगा। देखिए, 15 में निर्दलीय जीते थे, 20 में आरजेडी से जीते, 10 में जो है जदयू से जीते, 2005 में जो है वो जदयू से जीते थे। तो क्या मोकामा में जो उनकी बादशाहत वो बरकरार रहेगी या नहीं, ये देखना होगा। देखिए, जो पुलिस जांच जो चल रही है दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में, उसमें ये सामने आया है कि जो जब घटना हुई तो ये वहाँ पर मौजूद थे। तो अब इनकी क्या भूमिका थी जो है, अब इसकी जांच जो है वो की जा रही है। जो दुलारचंद यादव के पोते हैं उन्हीं के बयान पर अनंत सिंह एवं इनके 5 समर्थकों पर जो है वो हत्या का केस जो है वो दर्ज किया गया था। उसी के तहत जो है कल देर रात जो है इनको बाढ़ स्थित जो आवास है वहाँ से गिरफ्तार किया गया और पटना रात 1:45 बजे ही लाया गया था। और जो पटना में एसएसपी कार्यालय परिसर में जो स्पेशल सेल है वहीं रखा गया था, वहां से कोर्ट लाया गया। तो 14 दिन के लिए इनको जेल जो है भेज दिया गया। बहुत शुक्रिया शशांक इस पूरी जानकारी के लिए। तो अनंत सिंह को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी का महागठबंधन पर बहुत बड़ा हमला। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रख करके सीएम पद चोरी किया। कांग्रेस नहीं चाहती थी आरजेडी का नेता सीएम उम्मीदवार हो। आरजेडी ने कांग्रेस को धमकाकर अपनी बात मनवाई। कट्टा रखकर कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन पर हमला बोला है। आरा में जनसभा के दौरान उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के सर पर कट्टा रखकर आरजेडी ने तेजस्वी यादव का नाम सीएम पद के लिए ऐलान करवाया है। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि आरजेडी का नेता उम्मीदवार हो। आज विकसित बिहार के संकल्प के साथ पूरा एनडीए एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी में घमासान मचा हुआ है। मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं। नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था।
कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। पीएम मोदी ने अपनी जनसभाओं में आरजेडी और कांग्रेस पर जोरदार वार किया तो राहुल गांधी ने भी अपनी रैली में पलटवार किया और एक बार फिर पीएम मोदी को ऐसी बात कह गए जिस पर फिर से विवाद छिड़ सकता है। आरजेडी हो या कांग्रेस, ये सिर्फ दो परिवारों के ही इर्द गिर्द सिमटी हुई पार्टियां हैं। एक बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार, दूसरा देश का सबसे भ्रष्ट परिवार। और इनके दो परिवारों में ही बड़ा घमासान छिड़ गया है। यहां एक जंगल राज के युवराज है, उन्हें लगता है कि कांग्रेस के युवराज की पदयात्रा ने उन्हें ही पैदल कर दिया है। चुनाव के दिन तक जो भी आप कहते हो वो कर देंगे, और चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी ना बिहार आएंगे ना आपकी बात सुनेंगे, चले जाएंगे। मैं तो कहता हूं अगली बार जो भी करवाना करवा लो। जैसे मीटिंग में आते हैं वो आप भीड़ से कहना, नरेंद्र मोदी जी ये सीट हम आपको जिता देंगे, जरा स्टेज पे डांस कर लो, और नरेंद्र मोदी डांस कर लेंगे। या फिर कहना उनसे, नरेंद्र मोदी जी हम आपको चुनाव जितवा देंगे, आप 2-3 योगा के आसन कर दो, स्टेज पे योगा के आसन कर देंगे। और चुनाव के एकदम बाद नाच गाना अदानी अंबानी जी कराएंगे। वहीं बिहार के बेगूसराय में राहुल गांधी ने आज चुनावी प्रचार किया, जहां पर वो एक तालाब पर भी गए और मछुआरे जहां मछली पकड़ते हैं, राहुल गांधी नाव से इस तालाब में पहुंचे, जहां पर लोगों का उत्साह देखकर वो भी तालाब में कूद पड़े और लोगों से मछली पकड़ने के तरीके समझने लगे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे जिनके साथ राहुल गांधी तालाब के बीच खड़े होकर बातचीत करते नजर आए। वहीं राहुल गांधी ने उन लोगों को भी निराश नहीं किया जो उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे। राहुल ने तालाब के बीच खड़े होकर लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाई और उनका ये अंदाज देखकर लोग काफी खुश नजर आए। यार आप लोग खाली करो इधर। देखिए राहुल गांधी यहाँ पर तालाब में छलांग लगाते हुए नजर आए। पहले नाव से यहाँ पहुंचे, उनके साथ मुकेश सहनी भी थे। उसके बाद राहुल गांधी तालाब में कूद पड़े। थोड़ी देर उन्होंने स्विमिंग भी की और तालाब में मछली पकड़ने का जो पूरा का कार्यक्रम हो रहा था जाल फेंक करके, उसमें भी उन्होंने मल्लाह समुदाय के लोगों के साथ हिस्सा लिया, लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाई। प्रचार के बीच तालाब में कूदे राहुल गांधी। यार आप लोग खाली करो इधर। ठीक है भाई, हम भी एजेंसी वाले, ठीक है। महागठबंधन की ओर से मल्लाह समुदाय को इस बार काफी फोकस किया गया है। एक ओर जहां मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है, वहीं मल्लाह समुदाय के बीच पहुंचे राहुल गांधी तो तालाब में उनके साथ कूदे और मछली पकड़ने के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। बड़ी खबर आ रही है बिहार के मोकामा में तेजस्वी यादव की जनसभा, जहां तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह का नाम भी नहीं लिया। तेजस्वी ने दुलार चंद के परिवार का भी जिक्र नहीं किया। यह बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि जहां अनंत सिंह को लेकर के वहां पर काफी नाराजगी देखने को मिल रही है दुलार चंद यादव और उनके समर्थकों में, वहीं तेजस्वी यादव ने सभा में उनका नाम भी नहीं लिया। वीणा देवी के पक्ष में प्रचार करने के लिए गए हैं सूरजभान सिंह, जो कि बाहुबली है, उनकी पत्नी है वीणा देवी। और वीणा देवी के काफिले पर भी दुलार चंद के शव को जब ले जाया जा रहा था उस दौरान पथराव हुआ था।
तो लेकिन बड़ी हैरानी की बात रही कि तेजस्वी यादव ने ना तो अनंत सिंह का नाम लिया और ना ही दुलारचंद के परिवार का कोई जिक्र किया। दुलारचंद यादव जो कभी लालू यादव के काफी करीबी हुआ करते थे, लेकिन मोकामा सीट पर वो जनसुराज पार्टी का समर्थन कर रहे थे, पीयूष प्रियदर्शी का समर्थन कर रहे थे। तो यहां तेजस्वी यादव ने ना तो दुलारचंद के परिवार का जिक्र किया और ना ही अनंत सिंह का जिक्र किया। तो जिस मोकामा में दुलारचंद यादव की जान गई, वहां की जनसभा में तेजस्वी ने उनका नाम तक नहीं लिया। इस मामले में एबीपी न्यूज ने आरजेडी नेता और मोकामा से प्रत्याशी वीणा देवी के पति सूरजभान सिंह से बात की है। इस वक्त हमारे साथ है, बातचीत की शुरुआत करूंगी। मोकामा कितना बड़ा बैटल है आपके लिए, कितनी बड़ी चुनौती? मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। हम तो विधानसभा लड़े थे, हम थे नहीं थे, चुनाव लड़ लिए। 2014 में हमने एमपी बने थे, आए प्रणाम किए, एक दिन सब लोग लड़ लिए, आज भी सब लोग लड़ लेंगे। इसमें नया बात को क्या है? कोई चुनौती नहीं है। यहाँ तो सब लोग अवगत हैं, यहाँ के जनता अवगत है, यहाँ की सरकार अवगत है, पक्ष रहे विपक्ष रहे, ये सब लोग अवगत है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, अपने जनता पर विश्वास रखिए। अब दूसरा सवाल है, जो घटना हुई कह रहे हैं कि अनंत सिंह को फायदा हुआ है, आपको लगता है? देखिए, फायदा घटा का सब तो आप बता सकते हैं, आप जज हैं इस चीज को। हम जनता से पूछ के हम सवाल है आपसे, आपको भी लगता है क्या कि? मुझे कुछ नहीं लगता, मुझे जानता है कि जनता सच जानती है, पब्लिक सब कुछ जानती है। कैसे देखते हैं आप इसको, जो भी हुआ? देखते हैं हम, एक ही चीज देखते हैं, हर नौजवानों के लिए तेजस्वी जी ने बिहार में न्यू दिए हैं, इसको ऊंचाई पर ले जाना है। वो कह रहे हैं अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई हो गई है और अगड़े बट गए। यहाँ ये सब नहीं चला है, कभी हिंदू मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा कुछ नहीं चलता है। नहीं, यहाँ सिर्फ उम्मीदवार मुद्दा, जिसे मुद्दा विकास का रहेगा, और क्या विकास है हम जानते हैं। बिहार के मोतिहारी में वोट मांगने गए बीजेपी विधायक को जनता के विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि जैसे ही बीजेपी विधायक लाल बाबू प्रसाद गुप्ता चिरैया विधानसभा के रूपहारा पंचायत में पहुंचे, गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। जनता ने पिछले 10 साल के काम का हिसाब मांगा तो विधायकों के समर्थकों और गांव वालों के बीच बहस शुरू हो गई। देखते देखते हाथापाई तक नौबत आ गई, लेकिन बात बढ़ती उससे पहले विधायक लालाराम बाबू ने भागने में भलाई समझी, क्योंकि अगर विधायक गांव से नहीं जाते तो कुछ भी हो सकता था। हालांकि विधायक के जाने के बाद भी गांव के लोगों ने उनका पीछा किया और ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। तो बिहार के मोतिहारी की यह तस्वीर, जहां पर बीजेपी विधायक का विरोध किया गया, गांव वालों ने उन्हें खदेड़ दिया, इस दौरान उनकी बहस हुई। बिहार में चुनाव प्रचार जोरों पर है। वोटर्स को रिझाने के लिए तरह तरह की आजमाइश हो रही है। हाजीपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने चुनाव प्रचार के दौरान कुछ ऐसा किया कि उनका वीडियो वायरल हो गया। चुनाव क्या ना करा दे, ये वीडियो देखकर हर कोई यही कह रहा है। ये है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, जो प्रचार के बाद जनसंपर्क के दौरान एक मिठाई दुकान पर पहुंच गए। मंत्री जी जब दुकान पर पहुंचे तो वहां पकोड़े तलने की तैयारी चल रही थी। कढ़ाई में तेल गरम था, कचरी बनाने के लिए मिश्रण तैयार भी था। फिर क्या, मंत्री जी ने सधे हाथ से कच्चे मिश्रण को कढ़ाई में डाला, फिर छनौटा पकड़ा और पकोड़े तलते गए। मिठाई दुकान पर मंत्री को पकोड़े तलते देख वहां धीरे धीरे भीड़ जुटने लगी और स्वाद लेने से पहले मंत्री की बारीक कारीगरी देखने में मस्त हो गई। मंत्री जी ने भी बड़े चाव से अपना काम जारी रखा। पकोड़े वाली पॉलिटिक्स चरम पर थी, क्योंकि जो भीड़ मंत्री जी को पकोड़े तलते देखने के लिए जुटी थी, उसने नारे भी लगाने शुरू कर दिए। चुनाव प्रचार के दौरान नित्यानंद राय के पकोड़े तलने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।